तो फिर भैया तालिबान भी इंडिया के साथ डील कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी जो है इंडिया के साथ डील करेंगे। सबसे पहले इंडिया को अफगानिस्तान की सरकार को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। रिकॉग्नाइज करने के बाद तो दोस्तों एक तरफ यूएसए और पाकिस्तान, तो दूसरी तरफ है इंडिया, अफगानिस्तान और रशिया। बहुत बड़ा चेंजिंग आने वाला है दोस्तों, और बहुत बड़ी न्यूज कल आई थी, आप लोगों ने शायद सुनी होगी। कल मैं घर पे था नहीं, वीडियो नहीं बना सका दोस्तों। यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल ने वो बैन हटा दिया है अफगानिस्तान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी के ऊपर। जो ट्रैवल बैन लगा हुआ था उनके ऊपर, वो कल हट गया है। अब आने वाले 6 अक्टूबर आमिर खान मुत्तकी रशिया जाएंगे, वहां पर जो है मॉस्को फॉर्मेट में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद डायरेक्टली जो है वहां से खबरें ऐसी आ रही हैं कि 9 से 16 के दरमियान लगभग, कोई कंफर्म अभी तक डेट नहीं है, लेकिन डायरेक्टली मॉस्को का फॉर्मेट अटेंड करने के बाद 9 से 16 के बीच में जो है अफगानिस्तान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर जाएंगे इंडिया। अब पहली बार अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर जो है विजिट करेगा हिंदुस्तान, और इसका इंतजार पिछले 1, 2 या 3 सालों से इस चीज का इंतजार हो रहा था। आपको 2 से 2.5 महीने पहले भी मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हिंदुस्तान जाने वाले हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से जो बैन, रिस्ट्रिक्शन वगैरह ट्रैवल पे, ये सारी चीजें जो है थोड़ा सा मसला बन गया था, थोड़ी सी प्रॉब्लम बन गई थी, जिसकी वजह से ये ट्रैवल कैंसिल हो गया था। लेकिन अब वहां से जो है वो बैन हटा दिया गया है, और अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इंडिया आने वाले हैं बहुत जल्द, ज्यादा दिन नहीं बचे। पहले रशिया, उसके बाद जो है वो इंडिया जाएंगे। याद रहे कि इससे पहले भी आपको बताया था कि तकरीबन आई थिंक ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे लगभग, जहां तक मुझे याद है, अफगानिस्तान में मीटिंगें हुई थी, ऑफिशियल्स इंडिया के अफगानिस्तान आए हुए थे। उसके बाद रशिया के फिर फैसले ये आए सामने, बड़े बड़े फैसले, कि रशिया ने अफगानिस्तान तालिबान की सरकार को रिकॉग्नाइज कर दिया था। फिर कोई ऐसी भी बातें आ रही थी कि शायद अब ऐसी बातें चल रही हैं कि रशिया इंडिया के साथ बैठकर यह बात कर रहा है कि अब इंडिया को अफगानिस्तान की सरकार को रिकॉग्नाइज करना होगा, और ये टाइम आ चुका है। तो भाई वो सारी बातें उस टाइम मैंने आपको कहा था कि अंदर की बातें बाहर नहीं आती, लेकिन अब जब अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, यानी कि अफगान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर जब रशिया जाएंगे, उसके बाद जब इंडिया विजिट करेंगे, तो दोस्तों आपको पता है इसके फायदे क्या है। और देखें, नुकसानात तो हमारे और आपके लिए नहीं है, वो किसके लिए हैं वो उसे पता है। वो ये वीडियो देखकर उनको समझ में आ रही होगी कि आखिर ये गेम क्या हो रहा है। कैसे हो सकता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो है वो इतनी जल्दी ये बैन हटा दिया? क्या रीजन है इसके पीछे कि इंडिया ने जो है यूनाइटेड नेशन में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाया था अफगानिस्तान को लेकर, कि ये मीटिंग जो है रशिया, अफगानिस्तान, इंडिया के होने की काफी टाइम से ये मसला चल रहा है, ये कोई नया मसला नहीं है। लेकिन सबसे पहले तो वो प्रोपेगेंडा सारा नाकाम हो गया कि लोग बोल रहे थे अफगानिस्तान कंप्लीटली ब्लैकआउट हो गया है और कंप्लीटली फाइबर ऑप्टिकल इंटरनेट को काटा गया था। मैंने आपसे कहा था पिछली वीडियो में कि आप वेट कीजिए, आप सब्र कीजिए, जब तक खुद तालिबान के स्पोक्स पर्सन या तालिबान के कोई लीडर की न्यूज नहीं आती। इंटरनेशनल न्यूज में जो आपको देखने को मिलता है कंप्लीटली प्रोपेगेंडा होता है, हमारी जुबान में उसको बोलते हैं उसकी आवाज चावल तो ये सारा प्रोपेगेंडा होता है। वेल, अब जो है वो नेट भी खुल गया है, और तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने अगले दिन, यानी कि 2 दिन बाद, तीसरे दिन आके कहा था कि भाई ये सारा टेक्निकल प्रॉब्लम था, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये इंटरनेट बंद किया गया था। वो मसला तो हल हो गया है। अब यूएसए और पाकिस्तान क्या गुल खिलाना चाहता है? यूएसए बगराम मांग रहा है, कई बार उसने कहा है कि हमें बगराम चाहिए। और आज की न्यूज आपको यह बताऊं कि दोबारा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बगराम दोबारा लेना अब आसान काम नहीं है। देखें क्या कहा था मैंने आपको पिछली वीडियो में कि यूएसए बगराम तो लेना चाहता है, लेकिन इनडायरेक्टली खुद आना नहीं चाहता अफगानिस्तान के अंदर, इसलिए वो डील करेगा पाकिस्तान से। और पाकिस्तान के साथ 2 से 3 डील हुई है यूएसए की, सिर्फ बगराम एयरबेस की बात नहीं है। यहां पर आपने इजराइल के वो चीजें देखी जो वहां पर इन लोगों ने की, फलस्तीन गजा को लेकर, ये सारी बातें आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ यूएसए के साथ बैठकर क्या फूल खिला रहे हैं। पाकिस्तान के सारे जहादी
ग्रुप्स और मौलवीज जो है इस टाइम चुप है, अपने मुंह पे पलस्तर लगाए हुए हैं। यहां तक के पाकिस्तान के पार्लियामेंट का एक सेनेटर वो चला जाता है फलस्तीन और उसको जो है इजराइल की फोर्सेस अरेस्ट कर लेती है। उसकी न्यूज अल जजीरा में आज आई है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो जो ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, वो अपनी आर्मी, फील्ड मार्शल और जो है शहबाज शरीफ के अगेंस्ट कुछ नहीं बोले। हाँ, हिंदुस्तान अफगानिस्तान पे बात आती है, पटाख से फितवा दे देते हैं कि भाई इन पे जहाद करो, इन पे जहाद, इनको भेजो लोग, ये करो, पला करो, डिंगा करो। पहले अब आपको ये बताऊं कि यूएसए नहीं चाहता कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट अफगानिस्तान आए, क्योंकि यूएसए को बड़ा नुकसान हुआ है अफगानिस्तान के अंदर, दोनों साइड से नुकसान हुआ है, चाहे वो उसकी पैसों की तरफ से हो, चाहे उसके ट्रूप्स से, कुछ भी तब बड़ा उसको मार पड़ी है अफगानिस्तान के अंदर। इस बार यूएसए चाहता है कि ये मार पाकिस्तान को पड़े। और ये हुआ क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदीया के साथ जो डील की कि भैया पैसा आपका और तबला मेरा, आप पैसा फेंकिए, तबला मेरा बजेगा। तो भाई वही तबला बजाएगा अब यूएसए पाकिस्तान का, अफगानिस्तान तालिबान के हाथों। अब यूएसए बोलता है कि तुम तो वैसे ही पारिग हो, कोई काम धंधा आपका है नहीं, कोई आपके पास कोई ऐसी चीज है नहीं कि आप अपने देश में करें। चल भाई तू वैसे ही किराए के लोग, तुम लोग ये सऊदी में जाके आपने चौकीदारियां करनी है, हमारे लिए भी कुछ कर दो। फलस्तीन के लिए तो उनको, इजराइल के लिए तो उनको मना लिया गया है, रिकॉग्नाइज कर देंगे ये सरकार को इजराइल के। ये बोलते थे ना हम बड़े कट्टर दुश्मन हैं इजराइल के। सारी बातें पैसों के आगे इनका ईमान झुक जाता है। तो भैया अब जो बगराम एयरबेस का मसला है, यूएसए बोलता है पैसा मेरा, तबला तेरा, उल्टा हो जा, मैं बजाऊंगा तेरा तबला, तू आगे जा। यानी कि तालिबान जो पाकिस्तान बोलता है ना कि यहां से दहशतगर्द आते हैं हमारे देश में, अफगानिस्तान से आते हैं, इन चीजों के नाम पे तू लड़ता जा, लड़ता जा, लड़ता जा, कभी तो पहुंच जाएगा बगराम एयरबेस तक। ये सारा खेल इस खित्ते के अंदर स्टार्ट हो चुका है। लेकिन याद रखिए, अफगानिस्तान के तालिबान का फॉरेन मिनिस्टर का इंडिया जाना कोई खाली हाथों नहीं है। ये कोई मामूली बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ये चाहता हूं, मैं स्पेशली, मेरा पर्सनल व्यू है, मैं ये चाहता हूं कि जैसे पहले हमने मांग की थी भारत सरकार से कि वीजे ऑनलाइन खोले जाएं अफगानिस्तान के लिए, जिसके बाद स्टूडेंट्स और ट्रीटमेंट के लिए और भी छोटे मोटे ऑनलाइन वीजे खुल गए थे। अब मैं ये चाहता हूं कि भैया अब अफगानिस्तान जो है, टाइम आ गया है इंडिया के साथ बैठकर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे। अब ये टाइम आ गया है कि अफगानिस्तान सरकार यानी कि तालिबान इंडिया के साथ बैठकर वो काम करे जो काम इस टाइम यूएसए पाकिस्तान से करवाना चाहता है। बिल्कुल खुलेआम करना चाहिए तालिबान को। जब आपको अपना दुश्मन आंखों से दिख रहा है, जब पाकिस्तान चिल्लाकर बोलता है कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, हम नहीं छोड़ेंगे, हम अमेरिका से लेके पैसे अफगानिस्तान को मारेंगे, तो फिर भैया तालिबान भी इंडिया के साथ डील कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी जो है इंडिया के साथ डील करेंगे। सबसे पहले इंडिया को अफगानिस्तान की सरकार को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। रिकॉग्नाइज करने के बाद इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर अपने बॉर्डर्स पर ऐसा हंगामा मचाएंगे जिसकी तीर सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के थोड़ा बोरा में जाके लगेगी। तो ये सारे, और याद रखिए इसके पीछे रशिया भी है और कहीं ना कहीं। देखिए जब यूएसए और इंडिया की बात आई थी तो चाइना को लेकर भी बहुत सारी बातें हुई थी और मीटिंगें भी हुई थी। तो ये सारी चीजें अपने दिमाग में आप रखिए कि यहां पर चाइना भी है पीछे। अब चाइना, रशिया और इंडिया और अफगानिस्तान, ये इस इलाके के अंदर, इस एशिया के माहौल में ये एक ऐसी ताकत है जिसे गिराने के लिए अब यूएसए 1000 बार नहीं लाखों बार सोचेगा कि यार इधर मैं घुसूंगा तो मुझे करना क्या पड़ेगा। रशिया चाइना इनडायरेक्टली खुद को इन्वॉल्व करना नहीं चाहता क्योंकि चाइना के बिजनेस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। लेकिन रशिया बड़ा सरपिरा है, वो बोलता है भाई इस इलाके में एक दादा मैं हूं, दूसरे दादा को मैं मानता नहीं और दूसरे दादा को मैं बंबू पे बिठाता हूं। अब उस दादा के साथ एक दादा और इंडिया खड़ा हुआ है और साथ में ताकत अफगानिस्तान की। देखा, आपको पता है कि अफगानिस्तान एक बैटल फील्ड है। अफगानिस्तान के अंदर दुनिया की ताकतें हमेशा जब एक दूसरे को जो है धमकियां भी देती है तो सबसे पहले नाम अफगानिस्तान का लेती है, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने यहाँ अफगानिस्तान को जंग का मैदान बनाया हुआ है। किसी को भी लड़ना होता है अफगानिस्तान आके, किसी को भी किसी से डर लगता है तो अफगानिस्तान में अपनी शील्ड तैयार करते हैं। ओ भाई जाके उनसे लड़ना यार, तू अफगानिस्तान में शील्ड क्यों बना रहा है अपने लिए। तो भाई ये सारी चीजें चेंज होने वाली है। बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपको मिलेंगी जब
तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आएंगे और उसके बाद जो होगा वो सब आप लोगों के सामने है। तो दोस्तों अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत है, गुड बाय।